उनको जाना था वो चले गए और अच्छा हुआ चले गए, है ना। वो कैंसर वाला हिस्सा कट के निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये जब से जीते थे न इनको समझ है, न सीमांचल का दर्द है, न जिन लोगों ने सीमांचल के नाम पर वोट दिया उनसे कोई मोहब्बत है। ये नाकारे निकल गए। हम लोग समझते हैं कि अच्छा हुआ, अब हमारी पार्टी पाक हो गई है। और मामला ये है कि जिस पार्टी में गए हैं वहाँ जाके बोलते हैं कि हम सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए आए हैं। मैं बधाई देता हूं। बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब के 5 एमएलए थे दोस्तों, और हालिया दिनों में उन 5 में से 4 विधायक जो है वो आरजेडी ज्वाइन कर लेते हैं, यानी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की जो पार्टी है आरजेडी, वो ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने एक हेडिंग लिखा है, थंबनेल बनाया है और उसमें लिखा है कि वो चारों को चारों विधायक जो है वापसी करेंगे एमआईएम के अंदर। आइए किस वजह से लिखा है, क्यों लिखा है, आइए इसके बारे में थोड़े से बातें करते हैं दोस्तों। बेसिकली इनके बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो ये चारों के चारों विधायक जो थे वो किसी न किसी पार्टी से थे। इस चुनाव से ठीक पहले जब बिहार के अंदर चुनाव हो रहा था, तो जैसे शहनवाज की अगर बात की जाए तो वो साहब आरजेडी से एमएलए थे, सिटिंग एमएलए थे। इसी तरीके से रुकनुद्दीन की अगर बात की जाए, इसी तरीके से इज़हार असफ़ी की बात की जाए, अंजार नईमी की बात की जाए, तो ये सारे वो लोग थे जो किसी न किसी पार्टी से पहले से ज्वाइन किए हुए थे या किसी न किसी पार्टी से वो चुनाव लड़े हुए थे, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, वगैरह वगैरह। लेकिन ये एमआईएम के अंदर क्यों शामिल हुए? इसलिए शामिल हुए क्योंकि इनको टिकट या इनको पार्टी ने वैल्यू नहीं दिया, इनके बदले में किसी और को टिकट दिया। जैसे शहनवाज आलम जो है वो सिटिंग एमएलए थे जोकीहाट से, लेकिन इनको टिकट ना देकर इनके बड़े भाई जो एमपी भी रह चुके थे वहाँ से, उनको जो है टिकट दिया गया आरजेडी ने। जब इनको टिकट नहीं मिला और उन्होंने ये देखा कि जोकीहाट से ही जो है मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब जो कि एमआईएम के उम्मीदवार थे और है और अभी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनकी पकड़ काफ़ी ज़्यादा लोगों में मजबूत बताई जा रही है। तो उन्होंने यही बेहतर मुनासिब समझा, रिक्वेस्ट किया, अपनी वालिदा से जो है वो फ़ोन करवाया, अपनी वालिदा से बात करवाया एमआईएम की पार्टी से, और फाइनली जो है एमआईएम वाले को लगा कि चलो इन्होंने जो है धोखा खाया है, चलो वापस से एक ऐसे उम्मीदवार की ज़रूरत है जो एमआईएम को रिप्रेजेंट कर सके, एक सही रास्ता दिखा सके, पार्टी को मजबूत कर सके, और इस तरीके से शहनवाज आलम को जो है टिकट दिया गया। लेकिन यही हाल जो है अंजार नईमी की है, यही हाल जो है इज़हार असफ़ी की है कि खुद अख्तरुल इमान साहब अपना टिकट अपने जगह से जो है वो टिकट दे देते इज़हार असफ़ी का। ये सारे के सारे जो एमएलए थे, ये सारे के सारे जो विधायक थे, ये इसलिए आए थे क्योंकि इनको ये जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे या जहाँ से पहले ये चुनाव लड़े हुए थे वहाँ पर इनको जनता ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं किया था, और उसके बाद कहीं से टिकट नहीं मिलने की वजह से एमआईएम में ज्वाइन किया और इनको एमआईएम वालों ने टिकट भी दिया और जनता ने इसको जो है अपने सराखों पर भी रखा और ज़बरदस्त जीत भी दिलाई। मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के अंदर लेकर चलता हूं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ था कि इमरान मसूद का काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि मुझे कुत्ता बनाकर छोड़ दिया है सपा वाले ने। बेसिकली टिकट को ही लेकर मसला हुआ था और उनको बोला था कि आपको ही टिकट देंगे, लेकिन उनकी जगह पर किसी और को टिकट दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन जो है इंटरनेट पर जो है काफ़ी ज़्यादा निकाल रहे थे वीडियो के माध्यम से, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा भी था। ऐसे हालात क्यों क्रिएट होते हैं जब इस तरीके के लोगों को या इस तरीके के उम्मीदवार को जो कि मुस्लिम होते हैं और जब उनको टिकट नहीं दिया जाता है, तब उनको एमआईएम की पार्टी याद आती है, तब उनको मुस्लिम क़यादत याद आते हैं, तब उनको अपनी रहबरी याद आती है, चाहे वो अब्दुल्ला आज़म हो, चाहे आज़म खां हो, चाहे कोई भी बड़े बड़े दिग्गज लोग, सबकी हाल यही है। सब अपनी सियासी रोटियां सेकने में, अपने फ़ायदा उठाने में जो है मुसलमानों का जो है एक ज़रिया बनाया हुआ है, मुस्लिम वोटर्स का एक ज़रिया बनाया है। आज ये चारों विधायक आरजेडी में चले गए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्तों कि मैंने हालांकि पहले भी कहा था ये शहनवाज आलम के बारे में कि मौलाना अब्दुल्ला को टिकट नहीं देकर एमआईएम वाले शायद गलती कर रहे हैं, हो सकता है मैं गलत भी हूं, ये मैंने उस वक्त भी कहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये शहनवाज साहब जो है कभी भी एमआईएम के अंदर जो है टिकने वाले हैं। ये बहुत जल्द जो है आरजेडी ज्वाइन कर लेंगे जीतने के बाद। मैंने ऐसा कहा था और ऐसा हुआ भी। लेकिन क्यों मौलाना अब्दुल्ला को टिकट नहीं दिया, क्यों शहनवाज आलम को टिकट दिया, ये एक सवाल बनकर रह गया। और आने वाले वक्त में इन चारों विधायक को जो है मैं यकीन दिलाता हूँ कि आरजेडी इनको टिकट देगी, मुझे लगता नहीं है। और अगर आरजेडी इनको टिकट देगी तो इनके अंदर वो दम भी नहीं है कि इन जगहों से वो है एमआईएम से फाइट करके एमआईएम वाले को हरा कर जो है वो विधानसभा पहुँच सकेंगे। तो कुल मिलाकर जब इनको टिकट नहीं देगी, ये वापसी का दरवाज़ा किनको खटखटाएंगे, वापस से यही वही रोना रोएंगे कि एमआईएम ही सबसे अच्छी पार्टी है, एमआईएम वाले ही मुसलमानों की असली पार्टी है, एमआईएम वाले ही जो है मुस्लिम क़यादत करती है,
वगैरह वगैरह बोल कर रोना धोना करके जो है फिर से ये एमआईएम के अंदर आएंगे। अब उस वक्त ऐसा होगा कि एमआईएम वाले इसको शायद तो शामिल करे या ना करे, तो वक्त की बात है। लेकिन इस तरीके के पॉलिटिक्स, इस तरीके की राजनीति जो है आजकल आए दिन जो है देखने को मिलता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बंगाल हो, कहीं पर भी जब उन मुस्लिम लीडरों को ठोकर मिलता है तो तब तो ये इनको असदुद्दीन ओवैसी या एमआईएम की पार्टी याद आते हैं। जब इनको ठोकर नहीं मिलता है, इनको फ़ायदा मिलता है, तब ये तुरंत एमआईएम के ऊपर ब्लेम करके, एमआईएम के लीडर्स को ब्लेम करके, एमआईएम की कमियों को गिनाकर जो है दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये लोग कहते हैं कि एमआईएम के अंदर कमी है, अख्तरुल ईमान के अंदर कमी है। मैं मानता हूँ कि एमआईएम के अंदर कमी है, पार्टी नहीं है, स्टेबलाइजेशन में थोड़ी सी टाइम लगती है, बड़े बड़े लीडर्स इनके अंदर ज्वाइन नहीं है, अच्छे से रहबरी नहीं हो पाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिस जनता ने आपको चुना हो, जिस जनता ने आपको एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी की बेसिस पर वोट दिया हो, आप उनको चंद महीनों या चंद सालों के बाद छोड़कर आप उनको चले जाएंगे। अगर आपके अंदर इतना गट्स होता तो आप इस्तीफ़ा देते, एमआईएम वाले को इस्तीफ़ा देते, और उसके बाद वो जब सीट खाली होती वहाँ से आरजेडी से टिकट लेकर आप चुनाव लड़के जीत के दिखाते, तब हम आपको मान जाते। इतनी हैसियत नहीं है शायद, और इस बात का अंदाज़ा इन चारों को भी है, क्योंकि ये पहले से यहाँ पर चुनाव लड़ चुके हैं। इनको पता है कि यहाँ पर दूसरी पार्टियों से ज़रा भी कुछ किसी भी तरीके का जीत नहीं हासिल हो सकती। यहाँ पर सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले हैं और उन्हीं की वजह से हम लोग जीते भी हैं। लेकिन खैर कुल मिलाकर यही है। तो मुझे तो यही लगता है कि एमआईएम के जो सच्चे चाहने वाले हैं टिकट वही डिज़र्व करते हैं, टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए। 4 दिन पहले दूसरी पार्टी छोड़ कर आने वाले को बिल्कुल भी टिकट नहीं देना चाहिए। कम से कम एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखना चाहिए कि आपको टिकट तभी मिलेगा जब आप पार्टी के अंदर इतने सालों से होंगे या इतने साल आपको वर्क करेंगे, चाहे आप कितने भी बड़े नेता हो। वरना अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं फिट करेंगे, नहीं रखेंगे, तो इसी तरीके से टिकट दूसरे नेता को नहीं मिलेगा। एमआईएम के अंदर आएंगे, एमआईएम से जीतेंगे, फिर दूसरे पार्टी के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, और आप लोग भी इस चीज़ को रखें, क्योंकि मैंने कई सारे उम्मीदवार ऐसे थे जिनको नहीं मिला जो डिज़र्व करते थे, जैसे मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब, ये डिज़र्व करते थे टिकट जो कि हार से, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला था। इनकी जगह पर शाहनवाज को मिला और वो जीते और वो आरजेडी के अंदर शामिल हो गए। तो खैर कुल मिलाकर यही है कि यही हाल मुस्लिम क़यादत की है, यही हाल जो है मुस्लिम लीडर्स की है। सब अपने अपने फ़ायदे में लगे हुए हैं, सब अपनी सियासी रोटियां जो है वो सेकने में लगे हुए हैं। जिधर से उनको ज़्यादा ऑफ़र मिलता है उधर ही वो लोग लुढ़क जाते हैं, कमियां गिनाकर, खामियां गिनाकर। असली नेता तब होते आप जब इन कमियों को इन्हीं पार्टी में रहकर जो है आप उन कमियों को दूर करने की कोशिश करते, तब आपको असली जो है लीडरशिप मानी जाती है। लेकिन खैर आप तो एकदम दुब दबा कर निकल गए, पता नहीं क्या एडवांटेज, क्या फ़ायदा मिला। कुल मिलाकर यही है, ये लोग बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते। कल ये आएंगे, हो सकता है इनको टिकट जब नहीं दिया जाएगा आरजेडी से तो ये वापस आएंगे एमआईएम के अंदर और ढेर सारी कमियां गिना कर आएंगे आरजेडी का, गलतियां गिनाएंगे, शिकवा शिकायत करेंगे आरजेडी का, तेजस्वी को बुरा भला कहेंगे, बोलेंगे कि अपनी क़यादत करनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि एमआईएम वालों को इनको एकदम धत्कार कर भगा देना चाहिए। ये लोग बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते हैं। और यही लोग नहीं बल्कि इन जैसे लोग जो कि 4 दिन पहले जो है टिकट नहीं मिलने की वजह से एमआईएम के अंदर आते हैं, टिकट पाते हैं और एमआईएम से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं और चले जाते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चाहे वक्त लगेगा लेकिन टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए जो वाकई डिज़र्व करते हो और कई सालों से काम भी कर रहे हो। आपके क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।